दोस्तों, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि जाहिर सी बात है सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं, वो पहुंचे व्हाइट हाउस। तो काफी लोगों ने डिस्कस करा। जो लोग डिस्कस करते हैं ना चीजें कि कौन कौन आया था। ट्रंप ने बड़ी आलीशान पार्टी दी, उनके लिए डिनर होस्ट करा। वहां पे रोनाल्डो था, फेमस फुटबॉलर। वहां पे एलॉन मस्क था। लोगों ने बोला साहब एलॉन मस्क और ट्रंप के रिश्ते अब पहले से बेहतर हो रहे हैं। XYZ दुनिया भर की बातें। अच्छा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों फिर वही बात कि किसी ने, वो खशोगी था, याद है आपको? खशोगी एक जर्नलिस्ट था जिसकी हत्या करवा दी थी और लोगों ने बोला था कि क्राउन प्रिंस नहीं करवाई उसकी हत्या। बाद में क्राउन प्रिंस ने यह बोला कि साहब हत्या मैंने नहीं करवाई, लेकिन हाँ हमसे भूल चूक हुई है एंड आई डीपली रिग्रेट, मुझे बड़ा अफसोस है। ये सारी की सारी बातें हुई। तो ये मीडिया में बड़ा गर्मागर्मी थी और एक लेडी जर्नलिस्ट ने कोई सवाल पूछ लिया और ट्रंप गुस्सा हो गए। ये सारी की सारी चीजें जो है ना दोस्तों, ये एक किस्म का स्क्रीन सेवर है। असली खबर है कुछ और। असली खबर यह है कि ट्रंप ने वहां पे अनाउंस कर दिया। मैं आपको बताता हूं जियोपॉलिटिक्स का असली के लिए तो ड्रामा चल रहा है ना व्हाइट हाउस पे कि किसी रिपोर्टर ने एक सवाल पूछ लिया, ट्रंप गुस्सा हो गया, ट्रंप ने बोला कि फेक न्यूज वगैरह, डिनर में कौन आया था, किसने क्या पहना था, वो एक तरफ। तीन मुख्य तौर पे खबरें हैं दोस्तों जो आपको हिला के रख देंगी। सिर्फ खबर नहीं, उन खबरों से होगा क्या, भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं दो तीन बातें। पहली खबर दोस्तों सबसे बड़ी यह है कि सऊदी अरब को ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया मेजर नॉन नेटो एलाई। आपको पता है नेटो कंट्रीज हैं और नॉन नेटो एलाई भी कई देशों को डिक्लेयर करा जाता है, जिसका ये लगे कि साहब हमारे रिलेशनशिप उनसे बहुत अच्छे हैं, बहुत तगड़े रिलेशनशिप हैं, तो सऊदी अरब को डिक्लेयर कर दिया नॉन नेटो। दोस्तों सऊदी अरब और भारत की बहुत अच्छी दोस्ती है, इसमें कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है, लेकिन दो तीन चीजें हैं। भारत को भी ऑफर हुआ था, भारत ने मना कर दिया, बोला वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नॉन नेटो एलाई, मेजर नॉन नेटो एलाई वगैरह वगैरह। लेकिन एक ग्रुपिंग बन रही है, ये ग्रुपिंग बन रही है और जिन पाकिस्तानियों को बड़ा फक्र था कि साहब हम सऊदी अरब को, हम हरमैन शरीफ को सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, किसी को आपकी जरूरत नहीं है। सिर्फ बात यह है कि जो गंदे काम है, जो कचड़े वाले काम है, वो पाकिस्तानी फौज करेगी। उसके लिए आसिम मुनीर डॉलर पकड़ चुका है। अब दोस्तों इस पूरी डील का ना एक इतिहास है। इतिहास यह है कि हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले अमेरिका और कतर के बीच में डील साइन हुई, जहां पे अमेरिका ने यह बोला कि अगर कतर के ऊपर हमला होता है तो माना जाएगा कि ये अमेरिका के ऊपर हमला है। ये तब हुआ जब एक्चुअली दोहा में बम मार दिए थे इजरायलियों ने हमास वालों को ढूंढते। आपको पता है पुरानी स्टोरी, में रिपीट नहीं करूंगा। सऊदी अरब ने बोला कि साहब हमें भी ऐसी डील चाहिए, वी ऑल्सो रिक्वायर समथिंग लाइक दिस। अभी तक पाकिस्तानी इस गलतफहमी में थे कि साहब हम जाएंगे और हम, क्योंकि हम इस्लामिक वर्ल्ड, एक तो पता नहीं इस्लामिक वर्ल्ड का क्या बीमारी है पाकिस्तानियों के दिमाग में, देयर इज नथिंग कॉल्ड द इस्लामिक वर्ल्ड। ये अलग अलग देश हैं, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, सबकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। अब वही है कि जो गरीब होता है वो फिर रिश्तेदारी बनाने की कोशिश करता है अमीरों से, और यही पाकिस्तान की आदत है। जो होता है ना कि जिसके पास कुछ नहीं है, मुफलिस है एकदम, वो किसी सेठ के साथ अपना रिश्ता निकालने की हर समय कोशिश करता है। पाकिस्तान इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। सऊदी अरब ने इसकी रिक्वेस्ट डाली कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया मेजर नॉन नेटो एलाई, यानी कि अब सऊदी अरब का जो डिफेंस है वो एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर में आ गया। अब आप बोलेंगे साहब अगर ये सच है तो फिर पाकिस्तान के साथ डील क्यों साइन करी? दोस्तों कई बार मैं बता चुका हूं, पाकिस्तानी ट्रूप्स को डाला जाएगा गाजा, और ये छोटे मोटे जो गंदे काम हैं जो ये करते रहते हैं सऊदी, हर एक देश करता है यार। व्हाई शुड आई ब्लेम सऊदी अरेबिया? मैं सऊदी अरेबिया को दोष क्यों दूं? एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज वर्क दैट इट डज नॉट वांट टू गेट एसोसिएटेड विद डायरेक्टली, तो आप इसको आउटसोर्स कर देते हैं। ये आउटसोर्सिंग का काम मिला है पाकिस्तान को, इतनी सी अहमियत है पाकिस्तान के लिए। अब ये जो बात है नॉन नेटो वाला, ये बहुत बड़ी बात है सऊदी अरब के लिए और सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए, यानी कि सऊदी अरब से अब कोई पंगा नहीं लेगा। इट्स बिकम अ मेजर नॉन नेटो एलाई। पहला पॉइंट है, मैंने 3 पॉइंट बोले थे। दूसरा पॉइंट दोस्तों, ट्रंप फैमिली के बिजनेस सऊदी अरेबिया में, बड़े लेवल के बिजनेस, और सऊदी अरब में खास तौर से जेद्दा में और रियाद में ट्रंप टावर्स बन रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स इनकी हो रही हैं, और इनके ग्रुप में यानी कि ट्रंप ग्रुप में इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब से हो रही है। आपको क्या लगता है नॉन नेटो एलाई, मेजर नॉन नेटो एलाई, ये डील ऐसी ही हो गई? साहब ट्रंप वहां पे बैठा है पकड़ने के चक्कर में, और यही बात मैं अपने वीडियोस के थ्रू या इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन किसी तरीके से मेरी बात ऊपर पहुंचे, ठीक है,
दैट्स इट यार। कोई सोचे, आपके इतने बड़े बड़े आपके लोग हैं यार इंडिया में, इतने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, 100 150 अरब की उनकी नेटवर्थ है, छोटी बात नहीं है। ट्रंप को देखिए, ट्रंप कर रहा है ये, ट्रंप प्रूव कर रहा है, ट्रंप बार बार ये चीज रिपीट कर रहा है कि हां तुम मुझे रिश्वत दो, मैं तुम्हारे लिए काम करूं। वो कह रहा है, मुंह पे कह रहा है। उसने कतर से ले लिया ना जेट $400 मिलियन का। लोगों ने बोला कि इट्स अ गिफ्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। नो, दिस इज अ गिफ्ट टू डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि जब मैं वो कुर्सी छोड़ूंगा जिस पर मैं विराजमान हूं, जिस दिन मैं कुर्सी छोड़ूंगा, मैं जेट अपने साथ ले जाऊंगा। सीधी बात है। जब कतरियों के ऊपर अटैक करा इजरायलियों ने, तो कतरियों ने फोन करा कि बॉस तुमने तो जेट पकड़ लिया, तुम्हारे होते हुए, और तुम्हारा यहां पे बेस है, क्या फायदा हुआ? तुमने तो हमसे जेट भी ले लिया 400 मिलियन का, तुम्हारा तो यहां पे दोहा के पास बेस भी है और सबसे बड़ा बेस है मिडिल ईस्ट का, फिर क्या फायदा हुआ यार? तो तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ डील साइन करते हैं, डोंट वरी। रफा दफा करा। वही चीज इसने परमिशन दे दी मोहम्मद बिन सलमान ने, बनाओ ट्रंप टावर, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने बोला ठीक है, और उसने मेजर नॉन नेटो एलाई डिक्लेयर कर दिया। तो ये डील, इसके पीछे ये था दोस्तों। अब क्योंकि ट्रंप की फैमिली को बहुत ज्यादा फायदा हो गया फाइनेंशियली सऊदी अरब से, और सऊदी अरब के पास कैश रिच इकोनॉमी, दुनिया भर का पैसा पड़ा है सऊदी अरब के पास। अब यहां पे दोस्तों ये हुआ है कि 48 F-35 फाइटर्स बेच रहे हैं। लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है, डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूव कर दिया है कि 48 F-35 5th जनरेशन, दुनिया का बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है, वो सऊदी अरब को बेचेंगे और थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे। अच्छा, इससे खतरे की घंटी। और भारत के लिए क्या खतरा? आप बोलेंगे सब ये तो मोदी जी जाते हैं तो उनको बड़ा भाई बोलता है, गले लगता है, सब कुछ है। वो सब सच है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मोदी जी को, ये सब सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है मैं बताता हूं कि एक जगह इजराइल है, उस पूरे मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, पूरे मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में सिर्फ एक देश है जिसके पास F-35 है, दैट इज इजराइल। इजराइल के बाद सेकंड कंट्री, राइट, द सेकंड कंट्री विच विल हैव F-35 विल बी सऊदी अरब, उस इलाके में। अच्छा, सऊदी अरब की ना चाइना के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। They have a lovely relationship with the People's Republic of China. They have a great working relationship with Russia. अब लोग कह रहे हैं यार कि देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। जब ओसामा बिन लादेन के ऊपर रेड हुई थी ना एबटाबाद में, तो रेड हुई थी, वहां पे नेवी सील्स गए थे। एक हेलीकॉप्टर, स्टेल्थ हेलीकॉप्टर था वो, ब्लैक हॉक को उन्होंने कॉन्फ़िगर कर रखा था, स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, पेंट शेंट, कुछ शेप चेंज करा था उस हेलीकॉप्टर का, कि यानी कि वो रडार में बहुत कम उसका क्रॉस सेक्शन देखे, ना के बराबर। जब वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जाहिर सी बात है बीच ऑपरेशन में कहां कोई हेलीकॉप्टर उठा के ले जाएगा, अमेरिकन ने वहीं पे हेलीकॉप्टर छोड़ा, बाकी 2 हेलीकॉप्टर में ओसामा बिन लादेन की बॉडी को ले गए। पाकिस्तानियों ने वो जो हेलीकॉप्टर का डेब्री था, जो उसका मलबा था, उसको पैक करा और भेज दिया चाइना, और चाइना ने कुछ ही सालों में अपना एक हेलीकॉप्टर लॉन्च कर दिया दोस्तों, पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस टेक्नोलॉजी की। अगर सऊदी अरब के पास F-35 पहुंच जाता है, और वो यूएस और सऊदी की मर्जी है यार, वो पैसे दे रहे हैं, वो बेच रहे हैं, इससे क्या होगा कि पूरे मिडिल ईस्ट का जो बैलेंस ऑफ पावर है बिगड़ जाएगा। यह बात है। दूसरी एक और बात है कि लोगों का अक्सर यह मानना है कि यार एक ना दुनिया एक बहुत बड़ी मंडी है, और जिसको मन चाहता वो अपना हथियार बेचे, जैसे बेचे, और उसकी खुशी है यार, ही कैन सेल। ऑफ कोर्स दैट इज ट्रू, मैं उसके लिए भी मना नहीं कर रहा, लेकिन लोग बहुत केयरफुल हैं। एक तो किसको बेच रहे हैं, पहला सवाल कि किसको बेच रहे हैं, और दूसरा क्या बेच रहे हैं। अगर सिर्फ नॉर्मल राइफल बेचनी है, या तोपें बेचनी है, या छोटे मोटे रडार शडार बेचने हैं, छोटे मोटे शिप्स बेचने हैं, सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट व्हेन यू सेल अ 5th जनरेशन फाइटर जेट इवन टू अ फ्रेंडली कंट्री लाइक सऊदी अरेबिया, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सऊदी अरेबिया इज अ फ्रेंडली कंट्री टू द यूएस, और उसकी इजराइल के साथ कोई दुश्मनी नहीं है वैसे, और भारत के साथ तो बहुत फ्रेंडली है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, उसका दूसरा दोस्त जो है वो चाइना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को तो अब उसने खिला दिया ना वो ट्रंप टावर वाला चूरन और बिजनेस वाला चूरन, तो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, डोनाल्ड ट्रंप के परिवार ने, और ये अमेरिकन मीडिया बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, अमेरिकन मीडिया ये बोल रहा है कि भाई इतना उसको दे दिया है ट्रंप को, सऊदी अरब वालों ने इतना दे दिया है कि ट्रंप जो है ना अब उसको हजम नहीं हो रहा। वो कह रहा है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। एंड दिस इज अ वेरी बिग हिंट फॉर टॉप इंडियन बिजनेसमैन, चाहे आप अडानी हो, चाहे आप अंबानी हो, चाहे आप टाटा हो, चाहे आप कोई भी हो, राइट? आपको पैसे बनाने हैं, आपको कुछ भी चाहिए, जब तक डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पर बैठा है
आप ट्रंप फैमिली के साथ अपने बिजनेसेस करिए अरबों डॉलर के, और फिर आप देखिए जहां पे आपने उंगली लगा दी ट्रंप वहीं पे साइन कर देगा।